ओम नमः अच्छे से सुन लो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। ओम नमः शिवाय। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। वेद और पुराण से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। संत महात्मा जोगी सन्यासी मुनि तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी से मत डरो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भोगना पड़ता है। ओम नमः शिवाय। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर बाण मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। कर्म का भोग तो भोगना। बमूल का पेड़ लगाओगे तो बमूल ही आएगा, और आम का लगाओगे तो आम ही आएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा जो नर्सरी है ना, नई नई नर्सरी में ऐसा हो रहा है कि बमूल के पेड़ में भी आम पैदा कर दे रहा है। ओम नमः। ये नई नर्सरी है। तो हमने पूछा ये कैसे हुआ, तो कहा ये बमूल के पेड़ में ऐसा कट लगाया, उसमें आम का पौधा ऐसा फंसा दिया, और फंसाने के बाद में उसमें हमने आम पैदा कर दिया। देखो गुरुजी, हमने पूरी कहावत चेंज कर दी कि बमूल के पेड़ में भी हम आम पैदा कर सकते हैं। तो हमने कहा हम भी तो वही कर रहे हैं, कलयुग में शिव युग लिया है, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब तुम बमूल के पेड़ में तुम आम फंसा रहे हो और आम पैदा कर रहे हो, तो हम भी मना नहीं कर रहे। पर हो सकता है कि हमारे पूर्व के कर्मों को, जो बेकार कर्म है, उस कर्मों को हम भगवत भजन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से हमारे कर्म को काट कर हम अच्छा कर सकते हैं। दुख बहुत सारा है, उस दुख को काटना इतना सरल बात नहीं है, पर धीरे धीरे कटेगा ये निश्चित है। एक कटोरा भरकर कोई तुमको घी दे दे, इतना बड़ा भगोना भरकर, कटोरा भरकर, और कहे कि लो साहब इतना घी तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तो तुम पी नहीं सकते। नहीं साहब, हमारे बस का नहीं, इतना कटोरा भरकर घी कोई पिया, हमसे नहीं पीते बनेगा। फिर क्या करोगे, तो कोई चतुर गुरु के पास जाओगे, तो वो गुरु कह देगा एक काम करो, कटोरा भरकर घी है और उसको पीना है, तो एक काम करो, उसको आटे में सेको, आटे में मिलाओ और उसका सीरा बनाओ, उसका हलवा बनाओ। सीरा हलवा बनाओगे तो एक कटोरा घी क्या, 2 कटोरा घी भी सीरे में, हलवे में तुम खा सकते हो। उसी तरह दुख अगर बड़ा है, कटोरा भरकर दुख है, तो उस दुख को डायरेक्ट नहीं पी सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी निवारण नहीं कर सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करो, कटोरा भरकर अगर घी है और नहीं पी सकते, तो उसको आटे में सेक कर, हलवा बनाकर, सीरा बनाकर खा जाओ। एक कटोरा घी आराम से खा जाओगे, पर डायरेक्ट नहीं पी सकते। उसी तरह दुख एक कटोरा भरकर है, वो समाप्त नहीं हो रहा, तो उसको भगवान शंकर की शरणागति में ले जाकर छोड़ना चालू करो, उसको भी आटे में सेकना चालू करो, थोड़ा भजन चालू करो, थोड़ा कीर्तन चालू करो, थोड़ा मंत्र जाप चालू करो, थोड़ा स्मरण चालू करो, थोड़ा भगवत भजन करना चालू करो, और उसमें मिलता जाएगा दुख, थोड़ा थोड़ा दुख मिलता जाएगा, तो वो दुख तुम झेल सकोगे, और जीवन में फिर खुशियां सम्मुख में आ जाएगी। फिर दूर नहीं प्रसन्नता के दिन, फिर दूर नहीं है। नमः शिवाय। ओम नमः आज हमारे सुदाना जी के बच्चे दोनों कह रहे थे, गुरुजी हमारा परिवार घना प्रसन्न है इस कथा से। हमने कहा परिवार का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जब
परिवार का एक व्यक्ति अच्छा काम करे तो पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। यही परिवार का लक्ष्य है। परिवार का लक्षण ही यही है कि आपकी प्रसन्नता में सब प्रसन्न ओम नमः शिवाय। और आपके दुख में सब दुखी है। ये परिवार का लक्ष्य है। पर आजकल थोड़ा सा उल्टा है। परिवार में अगर प्रसन्न दिख रहे हो कि इसके यहाँ गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, तो लोगों का मुंह उतर जाता है। और आपके यहाँ अगर थोड़ा सा दुख आया तो कई परिवार के लोग ऐसे हैं कि डीजे की गाड़ी उनके सामने फीकी है, पूरे मोहल्ले में प्रचार कर देते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया। डीजे की गाड़ी फीकी। बहुत सुराना जी प्रसन्नता का विषय है कि आपका परिवार बड़ी प्रसन्नता का आनंद ले रहा है। ये परिवार होता है, इसका कुटुंब का ये आनंद है। ओम नमः शिवाय। ये सुख है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कारो दया करी ने दर्शन। प्रसन्नता का विषय एक आनंद की लहर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जितने लोग कथा में बैठे हैं बालाजी सरकार के इस धाम ओम नमः में, शिवाय। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा को याद करना, दिल से। और दिल से कहना, बाबा पितृपक्ष की कथा, श्री हनुमत शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। जैसे माता अंजना के तप और बल के कारण बस श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे उनके दुख को काटने के लिए, ऐसे ही हमारे दुख काटने के लिए बालाजी आप भी सालासर से हमारे घर में प्रवेश करिए और हमारे दुख को काट दीजिए। अब कहो उनसे, सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 दुख भारी हो ओम नमः कट सकता है। ओम नमः शिवाय। 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 महाराज ओम नमः शिवाय। 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 कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है। ओम नमः शिवाय। 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 इस कलयुग में ओम नमः अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है, ओम नमः शिवाय। पर नमः शिवाय। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो चैन की नींद सोता है। ओम नमः उसके जीवन में फिर कोई दुख आएगा तो भी कट जाएगा। आपके ये पत्र आया है, देखिए, एक पत्र का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। 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 4 सेक्टर ओम नमः पटेल नगर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ जिन्होंने इस पुष्टे के ऊपर अपना पत्र लिखा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। जिन्होंने इस, ओम नमः शिवाय। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4 सेक्टर पटेल नगर फरीदाबाद से आई हूँ। मेरा बेटे का छठ पूजन के दिन अंदर से पेट की आंत फट गई थी। आईसीयू में भर्ती करा गया,
डॉक्टर ने 24 घंटे में ऑपरेशन के लिए बोला था। जब से बहुत परेशान थे, फिर आस्था चैनल पर कथा आ रही थी तो किसी रिश्तेदार ने बता दिया और हमने वो सुनी। सुनने के बाद 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर पूजन करना प्रारंभ करी। उसके बाद से मेरा बेटा महादेव की कृपा से सलामत है। मेरा नाम आशा है और मेरे बेटे का नाम अजय है। शिव जी की कृपा से ऑपरेशन भी टल गया और मेरा बेटा ठीक होकर वापस आ गया। ये शिव, ओम नमः शिवाय। ये शंकर है। अब ठीक है बाबू, ओम नमः शिवाय। ठीक है। ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक पत्र और है। ओम नमः शिवाय। 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 मेरा नाम ललिता वैष्णव है। मैं पुष्कर राजस्थान की निवासी हूँ। ओम नमः शिवाय। कहीं बैठी हैं ओम नमः ललिता जी? ओम नमः शिवाय। पुष्कर से आई हैं। ओम नमः कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो पुष्कर से ललिता जी आई हो वो हाथ हिलाइएगा। मैं पुष्कर ओम नमः शिवाय। पीछे हैं क्या? अच्छा दिख गए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हैं? वो आगे कुर्सी वाले बैठे हैं इसलिए दिख रहा है। ठीक है। कैमरे वाले को दिख गया? पीछे हैं। दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय ओम नमः नमस्तुभ्यम। यहाँ से दिखा दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम मैं पुष्कर राजस्थान की निवासी हूँ। मैं 4 साल से कथा सुन रही हूँ। मेरे बच्चे के जन्म से दिल में छेद था, जिसका ऑपरेशन 2 साल की उम्र में करा दिया था। नमः शिवाय। उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। फिर 14 फरवरी 2022 को उसकी तबीयत अत्यंत खराब हो गई। ओम नमः शिवाय। जिसकी उम्र 16 वर्ष की है, उसे डॉक्टर को दिखाया। फिर उसे जयपुर इंटरनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तब डॉक्टर ने हमें उसे 95% शरीर खराब बता दिया। उनके बचने के अवसर कम थे। फिर हमने आपके बताए अनुसार भगवान शिव का स्मरण और काली मिर्ची का आंवले के वृक्ष नीचे वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। तभी घर के सभी व्यक्तियों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। उनके शरीर का प्रत्येक भाग काम करना बंद कर चुका था। ओम नमः शिवाय। वो 21 दिन तक कोमा में पड़ा रहा। उसकी शुद्ध बुद्धि, आवाज, वाणी, नेत्र सब जा चुके थे। कोमा में 21 दिन तक पड़े रहा। जैसे जैसे हमने मंत्र का जाप किया, चढ़ाया हुआ जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ किया, उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हुआ। 22वें दिन ही दोपहर के बाद उसे होश आना शुरू हो गया। डॉक्टरों के लिए एक चमत्कार था। डॉक्टरों ने कहा था इतने दिन के बाद अगर कोई वापिस जाता है तो केवल बॉडी जाती है, पर ये जीवित वापिस अच्छा होकर जा रहा है। ये शिव की कृपा हुई है। बहुत बहुत साधुवाद बाबा का। नमः शिवाय। गुरुदेव के चरण स्मरण और बाबा की बड़ी कृपा हुई। मेरा पूरा परिवार प्रणाम करने के लिए आया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैंने तेरे ही भरोसे, ओम नमः शिवाय। ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी लावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, ओ शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी लावे कटी जावांगी। ये शिव है मेरा शंकर। इसलिए कहते हैं बाला ढोल नगाड़ा बाजे रे,
सालासर का मंदिर में हनुमान विराजे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे काला डोर नगाड़ा सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे हनुमान विराजे हनुमान विराजे हनुमान विराजे हनुमान विराजे हो बाबा डोर नगाड़ा बाजे रे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे सालासर के धाम ओ भारत राजस्थान में जी सालासर के धाम सूरज स्वामी सूरज स्वामी बनियो तेरा महिमा अपरंपार रे लाल ध्वजा फहरावे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे हनुमान विराजे बजरंगी साजे ओ हनुमान विराजे बजरंगी साजे सालासर के
के मंदिर में हनुमान विराजे साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे हो हनुमान विराजे सारे बजरंग सारे हो हनुमान विराजे सारे बजरंग सारे तारा सालासर का मंदिर में हनुमान विराजे साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे बोल हनुमान जी महाराज की नगाड़ा बाजे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे ओ सालासर के मंदिर में हनुमान सालासर के मंदिर में हनुमान बालाजी बालाजी सरकार हर हर महादेव है। भगवान की कथा कर रही ओम है नमः महाराज। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाव से दिल से हृदय से भगवान शिव के मंत्र का स्मरण करेंगे। दिल से बाबा से अपने हृदय की बात कहेंगे। श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला बोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है महाराज। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ये निश्चित है कि मृत्यु लोक में आकर हमको भोगना ही पड़ेगा। संसार सागर में आकर हमें भोगना ही है। पर ओम नमः शिवाय, ओम जो कर्म का भोग है वो भोगे मना नहीं, पर भगवत भजन कर कर उस कर्म के भोग को हल्का कर दिया। ओम नमः पुंजिका स्थला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो अप्सरा थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक ऋषि का श्राप लग गया, संत का श्राप लग गया। ओम नमः शिवाय, अगर किसी से प्रेम करोगी, स्नेह करोगी तो तुम्हारा चेहरा बंदर का हो जाएगा। गौतम ऋषि के आश्रम में रही और गौतम बाबा ने उनका कन्यादान करा। उनका नाम अंजना हुआ। राजा केसरी के साथ में मंगल विवाह हो गया, पर संतान का सुख नहीं था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कई वर्ष निकल गए थे, संतान नहीं मिली। माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा
ओम नमः इन शिवाय। तीनों के घर भी संतान जैसे नहीं थी तो गुरु बाबा ने पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कभी कभी जिंदगी का कोई ऐसा दोष पूर्व का होता है जिसके कारणवश हमारे गर्भ में संतान नहीं आते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कई माताएं कह देती हैं हमारा संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। हो सकता है किसी ने मेरा गर्भ बांध दिया हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर बंधन कर दिया हो। ये हमें दूसरे पर दोष नहीं देना कि गर्भ का बंधन कर दिया होगा या गर्भ बांध दिया होगा या किसी ने बंधन कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत निवेदन है आप लोगों से कि हमें प्रपंच से, ढोंग से, ये जो प्रपंच होता है, ढोंग होता है, इनसे दूर रहना है। हमें अपनी जिंदगी मस्त जीना। ओम नमः शिवाय। कई लोग कहते हैं इन्होंने बंधन कर दिया होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने विद्या कर दी होगी। अगर विद्या करने वाले होते ढेर सारे तो सबसे पहले वो मोदी पे ही करते या फिर अंबानी पे करते या टाटा बिरला पर करते। उनके पास ज्यादा है, अपने पास तो है ही क्या जो विद्या करने वाला अपने पर करेगा। बोलो जी सही है कि गलत है? अगर कहीं का विद्या करने वाला होता और इतना बड़ा बड़ा विद्या करने वाला, इतना छूमंतर करने वाला होता तो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उन पर कर उनको नीचे नहीं ले आता। नहीं, जिसको राम रखे उसे कोई नहीं चखे। जिसको राम रखता है ना उसको कोई नहीं चखता। ओम नमः शिवाय। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। हमारे कर्म हमको बुरा करवा देते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों ने प्रॉपर्टी रख ली। पुराने समय में अंदाजा लगाओ कि ये कौन था। ओम नमः शिवाय। एक जगह पर कहीं प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में एक महाराज जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र बेचारा अंधा था, धृतराष्ट्र के नयन नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र के नेत्र होते ना तो ये युद्ध टल जाता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अच्छा हुआ नेत्र नहीं थे, होते तो क्या करता। जब नहीं थे तो भीम को गले लगाया और उसको चूर चूर कर दिया। जरा विचार करिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था, उसका पांव बेकार थे दोनों, उसका हाथ बेकार था। ओम नमः शिवाय। गांव के बच्चे आए, दौड़ दौड़ के तालाब में कूद गए, स्नान करा, तैरने लगे। तैर के बाहर आए, वहीं से पार्वती और भगवान शंकर जा रहे थे। पार्वती जी ने उस बच्चे को देखा, शिव जी से कहा कितना सुंदर बच्चा है, पर इसके पांव कैसे हो गए प्रभु? आप इतने दयालु हो, करुणा सागर हो, कृपा करने वाले हो, कम से कम इस बच्चे के पांव तो अच्छे कर दो और इसका हाथ अच्छा कर दो। सब अच्छे हैं तो इसको भी अच्छा कर दो। शंकर भगवान ने कहा विधान लिखने वाले ने लिखा है तो सोच समझ कर लिखा होगा, मैं विधान को नहीं बदल सकता। पार्वती कहने लगी तुम मेरे लिए क्या विधान नहीं बदल सकते? शंकर भगवान कहने लगे बदलने को तो बदल दूंगा, पर बाद में मुझसे मत कहना तू। हाँ हाँ नहीं कहूंगी, तुम तो बदलो विधान, इस बच्चे के हाथ पैर सही करो। शंकर भगवान ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए, वो भी तालाब में कूद गया। जैसे ही तालाब में कूदा, उसने सबसे पहले जो आगे तैर रहा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसको नीचे दबाकर उसके प्राणों को हर लिया। फिर दूसरे पे चढ़ गया, उसके पांव को पकड़कर नीचे ले गया, उसके प्राण हर लिए। एक दिन में 15 को मार डाला, दूसरे दिन फिर 10 को मार डाला, तीसरे दिन फिर 25 को मार डाला। पार्वती जब गई उस गांव में हाहाकार मच रहा था, सबके घर
धुआं धुआं हो रहा था, सब रो रही थी, सब पुकार रही थी, माँ तूने क्या कर दिया, पार्वती मैया तूने क्या कर दिया, हे जगतधात्री दुर्गा भवानी तूने मेरे पूतों को, मेरे सपूतों को, मेरे बच्चों को मार डाला, माँ मेरे बच्चों को बचा लो। सारे घर घर बच्चों के लिए माताएं रो रही थी। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा ये कैसे हो गया? शंकर भगवान बोले उसके हाथ पैर सही करवाए थे ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूर्व समय में इसने गलत किया था इसलिए इसको तकलीफ दी है, और इस जन्म में अच्छा करे इसलिए इसको थोड़ा रोका गया है कि भजन करे। धृतराष्ट्र ने कितनी बड़ी गलती करी थी। पूर्व समय का सबसे सुंदर राजा था धृतराष्ट्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। मृगा करने के लिए गया, हिरण को मारने के लिए गया, सामने एक बदक का जोड़ा दिखाया बड़ा सुंदर, और बदक के छोटे छोटे बच्चे। ओम नमः शिवाय, राजा ने कहा इतने सुंदर बदक के बच्चे हैं, जाओ जरा पकड़ के लाओ इन बच्चों को। जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए गए तो बदक ने उनको मारना चालू कर दिया। दूतों को पकड़ने नहीं देता। राजा के पास आकर कहा हम नहीं पकड़ सकते, उसके पास में एक बड़ा बदक बैठा है, जरूर उसका पिता है या माँ है, वो हमको पकड़ने नहीं दे रहा। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। ओम नमः शिवाय, सबसे पहले बदक को पकड़ कर लेकर आए, उसके बच्चों को नहीं। बदक को पकड़ कर लेकर आए। राजा ने कहा एक काम करो, इसको इसके बच्चे दिखेंगे ही नहीं, और नहीं दिखेंगे तो ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लाओ जरा बमूल का कांटा लाओ, और बमूल का कांटा लाकर बदक की आंख फोड़ दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था, रो रहे थे। बदक के बच्चे जब रो रहे हैं, नैनों में जल भरा है, अश्रु भरा है, हृदय से आंख से रक्त निकल निकल कर वो बदक मर गया। अंत में बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि मेरे नेत्र जैसे गए हैं और मेरे बच्चे तूने पकड़कर मसले हैं, तेरे भी नेत्र जाएंगे और तेरे भी बच्चे ऐसे मसले जाएंगे। ये कर्म का दंड है, भोगना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा करो ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लात रखकर ही ऊपर चढ़ा जाए। ओम नमः शिवाय, कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कंधे पर लात रखकर ही आप ऊपर चढ़ोगे। ओम नमः शिवाय, ओम। अपने भाग्य की सीढ़ियां बनाइए, अपने कर्म की सीढ़ियां बनाइए। अच्छा कर्म करना प्रारंभ करिए, और जब अच्छे कर्म की सीढ़ियां बनेगी आपको किसी के कंधे पर लात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीढ़ी पर लात रखोगे, कर्म की गति के अनुसार कर्म करते करते कर्म करते करते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तो कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। और जब तू चढ़ते चले जाएगा, चढ़ते चले जाएगा, तो मैं खुद संभाल लूंगा, क्यों चिंता कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो अनभिज्ञ हैं, जिनमें बुद्धि नहीं, ओम नमः शिवाय, पढ़कर भी जो अनपढ़ हैं, ओम नमः शिवाय। वो ऐसी बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने व्यापार बंद दिया होगा, किसी ने ये कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और जब आपके मन में ये भाव आ जाता है तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, इसका लाभ कोई दूसरा उठाता है। फिर वो तुरंत कर देता है ऐसा हुआ है तो मेरे पास आओ, यहाँ इतना जमा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको एक ये दे दूंगा, मैं तुमको बनाकर वो दे दूंगा। और वो कर्म का भोग कुछ नहीं, सारी समस्या का हल ओम नमः शिवाय। एक लोटा जल। एक पत्र में आया है, एक माता के कान, बच्चे के कान की आवाज चली गई थी, वो बैठी होगी, हम पत्र भी पढ़ नहीं रहे क्योंकि कथा भी लेना। ओम नमः शिवाय, श्रवण शक्ति नहीं थी, ओम नमः शिवाय, डॉक्टर ने कह दिया यस कभी नहीं सुन पाएगा। ओम नमः शिवाय। तब उसने शिव जी पर भरोसा करा, भगवान शंकर पर विश्वास करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः। जिस दिन ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी उस दिन पूजन करी। उस पत्र में लिखा है, एक बहन ने, देखिए आप, ओम नमः शिवाय, कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
संतोष जी शास्त्री, ओम नमः शिवाय, ओम नमः गांव स्थान रोहतक हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे के कान की आवाज चली गई। ओम नमः शिवाय, पीजीआई में बताया, उन्होंने कहा इसके कान वापस नहीं आएंगे, ये सुन नहीं सकेगा। ओम नमः शिवाय, बाबा पर विश्वास किया, एक लोटे वाला प्रयोग करा। जो ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी वो करी, और बाबा की कृपा से जैसे ही पूजन पे से बेटा उठा और उसके कान की आवाज आ गई। ये शिव कृपा है, ये शंकर है। आओ घड़ी बैठी बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये ओ घड़ी है, वो सहज नहीं है साहब। आप विश्वास कर कर दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से आप उससे कहो तो। और जितने लोग इस कथा में आए हैं, भले बैठने की जगह नहीं मिल रही हो, आप लोग कहीं दीवार पर चढ़े हो, बसों पर चढ़े हो, गाड़ियों पर चढ़े हो। कल कुछ माताएं बोल रही थी हम बस की छत पे बैठकर आराम से कथा सुन ली है। हमने कहा तुम बूढ़ी बूढ़ी माताएं बस की छत पे चढ़ गई हो? ओम नमः हमने शिवाय, कहा वाह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ये आप जिस हृदय से, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब, इनसे निवेदन करूंगा प्रपंच में ना फंसकर कोई ढोंग या प्रपंच की ओर या पाखंड की ओर हमको नहीं जाना। हमको तो केवल भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाना है। और भक्ति का बल क्या होता है? एक आप उस शंकर से, उस राम से, उस कृष्ण से, मेरे बालाजी सरकार से दिल से कहकर देखिए, वो दिल से सुनता है और दिल से देता है। आप दिल से कहो तो पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाने के लिए असली घी चाहिए और हवन के लिए 50 रुपए किलो का घी चाहिए। और भगवान से प्रार्थना कर रही मेरी बहू को छोरा दे दे। भगवान के बता, बाजार गई दुकान पे और क्या क्या पूजन वाला घी दे दो, पूजन वाला। ओम नमः शिवाय, और दुकान वाले भी इतने चतुर की पूजन का घी अलग से रखते हैं, ओम नमः शिवाय, सस्ता, ओम नमः शिवाय, चर्बी का, बेकार, जो किसी काम का नहीं। पूजन वाला घी दे दो। और उन्होंने तुरंत डब्बा उठाया, 1 किलो का डब्बा पकड़ा दिया। कितने का है? 70 रुपए का है। ये 70 रुपए का है। और फिर खुद के लिए गई डेयरी, गौशाला, क्या भाव घी? 500 रुपए किलो। हमारे लिए चाहिए। कोई बात नहीं काकी, 450 दे ले जा। 1 किलो घी 450 का, 14 दिन रोटी पे चुपड़ चुपड़ के खाई। और भगवान का एक बार हवन करवाया और वो चर्बी का घी चढ़ा के, और भगवान से कह रही मेरी बहू की झोली भर दो। भगवान के जारी जा कमला, जा यहाँ से, मारा माथा मत खा। खुद के खाने के लिए 450 का लिए, छाट के यूं मलमल के देखे, यूं मलमल के देखे, और भगवान का घी लई और ऐसा चर्बी का लाके और हवन करके के भगवान मारी सुंदर। और भगवान भी कह रही हो नौटंकी, काहे नौटंकी करती है? ऐसा नौटंकी तेरा क्या होगा रे कालिया? समझो तो क्या होगा? मत करो ढोंग। हवन नहीं करना मत करो, यज्ञ नहीं करना मत करो, आप दिखावा मत करो। अगर हवन करना है, इतनी सी घी और इतनी सी शक्कर, असली घी जो तुम खाते हो, उसमें से इतना सा भी मिलाकर अगर अग्नि को दोगे तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो घी से नहीं, 1 तिलके से प्रसन्न हो जाता है। पर दिल से देना, अच्छा देना, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। मत तो भगवान शंकर ने थोड़ी ना कहा तुमसे, शिव जी ने कभी कहा तुमसे कि मुझे लड्डू दो कि पेड़ा दो? किसी पुराण में लिखा हो कि शंकर जी को लड्डू पेड़ा लगता हो, शंकर जी को ये लगता? शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती हो जो फ्री मिल जाए। बेलपत्ती, अरे बोलते जाओ, फ्री, पानी फ्री, समी का पत्ता। बताओ वो खिचड़ी कौन खाए, कौन चढ़ाए? वो किस काम की? परंतु
तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी इतने बढ़िया, हमारे यहाँ तो खूब खेजड़ी का पेड़ कोई नहीं खाए, सब ऊँट खाए। ओम नमः शिवाय। कई करे होगा और होकर तोड़ तोड़ा के शंकर जी के चढ़ाई। शंकर भगवान पर सब फ्री की चीज, पानी फ्री, बेलपत्ती फ्री, समी का पत्ता फ्री, ओम नमः शिवाय। सब फ्री। शिवाय। ओम और जो उसके पास में रखा है तुम्हारे लिए वो भी फ्री। ओम नमः शिवाय। तुम में से कोई ऐसा है जो शंकर जी का कोई सामान चाहिए हो? एक बार पार्वती जी ने कहा थोड़ा सामान अच्छा रखा करो अपने घर में, ये क्या रख के बैठे हो? भगवान बोले कोई भगत का मन चल जा और कह दे तुम्हारा सांप दे दो तो कह दूं ले जा, मेरे को कौन सी दिक्कत हो? तो मेरे पास जो सामान रखा है मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, बस कोई मांगे तो। है? भगवान के मंदिर में जाके बोले तो भगवान जरा तुम्हारा मुकुट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, भगवान चांदी सोने का मुकुट नहीं दे। और कोई शंकर जी के मंदिर में जाके कह दे, भगवान भी कह दे मांग ले, जो मेरे शरीर पर है तुझे जो चाहिए मांग ले। पहले तो आधे घंटे तुम सोच में पड़ जाओ क्या मांगू, ओम नमः शिवाय। काम की चीज एक भी नहीं दिख रही। डमरू घर में बजाऊंगा तो जगदम्बा चिल्ला के दौड़ेगी और सांप ले गया तो हालत खराब कर देगा, और ये मृतछाला भी ले गया तो किस काम की, और भस्मी रमाई है वो भस्म ले गया तो किसका? तो वो कह रहे तो भोलेनाथ जी तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, हम तो चले, हमें नहीं चाहिए। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ढेर अंबारियां देना, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे इतना धन देना। भगवान तो केवल एक बात कहता है, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, केवल तेरा दिल देकर तो देख। और पहले भी कथा में कहा, एक बार आपने अपना दिल दे दिया, जिसको दिया फिर वो बैलेंस तुम्हारे मोबाइल में वही डलाएगा जिसको तुमने अपना हृदय दिया। जैसे एक छोरा छोरी होते हैं ना, छोरी छोरे को हृदय दे दे तो बेचारा जरा सी देर फोन करके छोरी बोलती है आज मेरा बैलेंस खत्म, तो क्या चिंता करें अब भी डलवाऊं, तुरंत बैलेंस डलवा दिया। फिर वो बोली मेरे हाथ की घड़ी का पट्टा टूट, चल बाइक पे बैठ, भुड़ भुड़ करा, ले गया मार्केट और उसने घड़ी दिला दी। उसने दिलाना थी 200 की, दिलाई 5000 की, क्योंकि दिल आ गया था। जब एक छोरी छोरा को कह दे और हृदय की बात, और वो छोरा उसको इतना महंगा महंगा सामान दिला दे, तो निवेदन है मेरी छोरी छोरा से, इनको दिल देने से अच्छे एक बार महादेव को देकर देखो, सब देखता देव तो सही। अब इसको तो कहना पड़ता है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, उसको तो कहना भी नहीं पड़ेगा, बस तू दिल से एक बार याद कर ले श्री शिवाय नमस्तु, मन से बोली और उसने याद कर ले, बस तैयार। ओम नमः शिवाय। अब हृदय से पुकारो तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक ओम नमः शिवाय। मिम्पी की बीमारी चल रही है गौ माता में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिंगोली में महाराष्ट्र में किसी ने कहा गुरुजी आप जब सबका इलाज बता सकते हो और समस्या विकट है और गौ माता पर आई है तो आप उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे? हमने कहा सारी समस्या का हल। जब हम व्यासपीठ से कथा कर रहे हैं तो ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, संसार के हर जीव के लिए, जलचर थलचर वायुचर जो है, एक लोटा जल एक बेलपत्र सब पर काफी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या करना चाहिए? क्या गाय को भी बेलपत्र दे देना चाहिए? ओम नमः हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है। ओम नमः शिवाय। गुजरात में ओम नमः शिवाय। एक भक्त ने प्रयास करना प्रारंभ करा, आटे में बेलपत्री को सुखाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जैसा वर्णन किया था वैसा ही उस बेलपत्री को 100 ग्राम पीस कर आटे में मिलाया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सामग्री मिलाकर रोटी बनाई और गाय को देना चालू करी।
बड़ी गाय को एक रोटी, छोटी गाय को आधी रोटी। उसका पत्र आया है, मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर वो पत्र दिखाया जाए। जो गुजरात के आसपास के सारे क्षेत्र में जब रोटी खिलाना प्रारंभ करी तो लंपी की बीमारी समाप्त होना चालू हो गई। सारी समस्या का हल मैं चाहूंगा। उस ओम नमः शिवाय। भक्त ने पत्र भेजा है आज, वो अमित जी के मोबाइल में है वो पत्र, उसको दिखाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसने उसमें सामग्री भी लिखी और नाम भी लिखा कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जैसा आप कहते हो कि अगर कोई औषधि ना लगे, कोई दवाई ना लगे, तो उस कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। और दवाई लेते समय कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करना चाहिए कि बाबा आपने अगर विश्व को अमृत कर सकते हो, सबके लिए अमृत तत्व दे सकते हो, औषधि बना सकते हो, क्योंकि आप महामृत्युंजय हो, तो क्या संसार के जीवों का कल्याण नहीं कर सकते? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस पत्र को आप पढ़िए आस्था चैनल पर। मैं चाहूंगा धीरे धीरे उस पत्र को दिखाएं, दोनों पृष्ठ उस पत्र के दिखाइए। उसने 2 पत्र कि हमने राजस्थान में भी कई जगह पर उस रोटियों को भेजना प्रारंभ करा है, और वो राजस्थान का ही बेटा है जो गुजरात में रह रहा है और वहाँ सेवा कर रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ये वीर सपूतों की भूमि है राजस्थान, कोई साधारण भूमि है। यहाँ विद्वान से विद्वान आनंद कंद परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः एक बेलपत्र का सुख, ओम नमः शिवाय। एक बेलपत्र का आनंद क्यों नहीं हो सकता? ओम नमः शिवाय। ओम नमः। हम थोड़ा बाहर निकलें। ओम नमः शिवाय। मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहाँ से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहाँ केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो। ना कोई बेल, ना कोई भभूति, यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफी है। केवल नैन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। ओम नमः। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा। उनसे कोई भी कुछ कहता है, साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है। ये तकलीफ है, बालाजी बैठा है। क्यों टेंशन लेते? बालाजी बैठा है। सब क्रम में बालाजी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हमने मिट्टू जी आपके ड्राइवर को कह दिया, क्यों रे भैया इस गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे कि बालाजी है। हमने पूछो, उनसे बोला, हमने कही गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे? कि वो बाढ़ आ गई थी तो मैं गाड़ी चली गई थी तो वो हॉर्न बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है। गुरुजी तुम देखो तो सही। और उसने वास्तव में कहीं हॉर्न वारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूं, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और क्या बालाजी है। उतनी देर में तो बाई हट गई। ओम नमः शिवाय। निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। ओम नमः शिवाय। भारत मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी। आप दिल से स्मरण करो, प्रपंच से दूर, ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो बोलो, करती है, फैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। वो तो सोफे पे कुर्सी पे और ऑर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी ओम नमः शिवाय। एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, ओम नमः तू ला दे ना बेटा। फिर वो ओम नमः लाई। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अच्छा एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते हैं जैसे ये पूरा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, ओम नमः शिवाय। ओम नमः और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज, कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी। अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट कर हट। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। ओम नमः एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज डोंट टच ओम नमः प्लीज एक्सक्यूज मी। और कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे? कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट। तो अब कुत्ता आ गया। ओम नमः शिवाय। अब तुम सोचो विचार। ओम अब नमः शिवाय। बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा वैलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी बस। अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था तो अगली बार वो क्या करेगी? ओम नमः शिवाय। वो भी अपनी ओम नमः शिवाय। बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहाँ भी आएंगे जरूर, ये निश्चित। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो शंकर भगवान भी कह देंगे हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो सास आती बहन के घर, बहन आती तो फैलारा उठाती, अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता। यमराज कोई फैलारा उठाए, तुम्हें उठाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यमराज कौन सा फैलारा उठाए? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पाड़े की पूंछ से बांधेगा एकदम ओम नमः शिवाय। ब्लैक, ओम नमः शिवाय। ओम नमः काला, बड़े दांत, ओम नमः शिवाय। मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत वाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः एकदम ब्लैक ब्यूटी, नमः शिवाय। ओम इसके सिवाय कुछ इतना सुंदर। और पाड़ा भी काला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। शिवाय। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के जमाने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने एक दो लोगों से पूछा क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी? कि दूध पतला देती है, ओम नमः शिवाय। भैंस झाड़ा देती है। अच्छा गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जमके ज्यादा देती है। तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, ओम नमः गाय का छोरा ओम नमः शिवाय। बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बेल, बेल को कहते हैं नंदी, नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बेकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब तुम क्यों हंसे? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा ओम नमः शिवाय। पाड़ा, और पाड़ा पे बैठा, और पाड़ा ने यमराज से कहा इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इनके भी उठा के लिया। ओम यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा, इन्हें खूब भैंस की सेवा करी।
और खूब बढ़िया जोरदार बांग बुंदा के और पाड़ा की पूछड़ी से, और दोस्ता रह गया, और ये रोती रही मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोई। मैं कहीं करूं। ओम नमः शिवाय। फिर बोली एक बार छोड़ तो वंस मोर। यमराज बोले चले कि फिर तू दो धर के ओम नमः शिवाय। चल। ओम नमः शिवाय। कितनी की थी सुराना जी ने कथा कराई सालासर जी में, पहले से सूचना दी थी कि 5 दिन की कथा है, 5 जोड़ी अच्छी निकाल, ओम और नमः नहीं पहनी तो मैं कहीं करूंगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। इधर दर से ओम नमः शिवाय। अब विचार करे कहाँ गति है हमारा। ओम नमः शिवाय। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे नंद लाल तो तू नैया लेकर आ। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जाना। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, सब आग लगा के दूर खड़े हो जाएंगे, तुम अकेले जलते रहोगे। शिव जी इसीलिए तो कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म दिया है, अंत में मेरे पास ही तुझे आना। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी शंकर भगवान से 2 बार बोली है। ओम नमः शिवाय। हमारे ससुर ने, हमारे पिताजी ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, मैं शमशान में रहता हूँ। तो पार्वती जी बोली इसी बात का तो दुख है, लक्ष्मी जी के यहाँ सब जाएंगे, ब्रह्माणी के यहाँ सब जाएंगे, इंद्राणी के यहाँ सब जाएंगे, सारे देवताओं के यहाँ सब जाएंगे, अपने यहाँ कौन आएगा। शंकर भगवान बोले नी भी आएगा तो बाद में बांध के लाएंगे, ओम नमः उसमें कौन सी टेंशन वाली बात, तू आराम से रहे। सबको मालूम है कि ये मर गया, प्राण छूट गए हैं, इसके बाद भी लोग उसको बांध कर ले जाते, एक्सपर्ट लोग लगते हैं, 2 उधर 2 इधर खींचते जम के, और पूरे मुर्दे को बांध बुंधा के लेकर गए, क्योंकि इनको टेंशन रहता है भग गया तो ओम नमः शिवाय। दूसरा कहां से, इनको टेंशन। जब आए मरण का मौका कहीं होना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर। अंजना माता ने भगवान शिव की आराधना करी, क्योंकि संतान नहीं है। अगर संतान नहीं है तो हम कहाँ जाएं, किससे कहें, किससे बोलें। तब अंत बिंदु है, मातंग बाबा ने कहा तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम उसकी आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, भाई, सबसे निवेदन करूंगा, घर के बच्चों को एक नियम बना दो कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर जाना। ओम नमः शिवाय। कारण ओम नमः। आज आप अपने बच्चों को अगर मंदिर तक जाना सिखा दोगी तो वो बच्चा जिंदगी में कभी रोएगा नहीं, उसकी तकलीफ उसको आएगी भी ना, तो शंकर भगवान उसका पल पल घड़ी घड़ी क्षण क्षण साथ देगा, और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक। ओम नमः शिवाय। चढ़ाओ 1 लोटा जल, जो शंकर जी का मंदिर पास में उसमें पहुंच जाओ, वहां जाकर जल चढ़ाकर प्रयास करो कि शिव आराधना हो, शंकर की भक्ति हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, अगर ज्यादा दुख है, ओम नमः शिवाय। संकट बहुत भारी है, ओम नमः इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः जा ही नहीं रहा, समाप्ति नहीं हो। ओम नमः शिवाय। फिर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 1 लोटा जल, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, ओम नमः शिवाय।
एक सफेद पुष्प ओम नमः शिवाय। शिव जी पर चढ़ाकर ओम नमः उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। शिवाय। कौन सा चंदन? लाल चंदन। लाल चंदन का जल शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित ओम नमः कर। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सुनेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक पत्र में ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः जिला चुरू से तहसील सरदार शहर के रहने वाली हूँ। तुलछा देवी स्वामी पत्नी हरिदास स्वामी कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। ओम नमः। अच्छा उधर हैं क्या? पीछे हैं? ओम नमः। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दोनों हाथ हिला दो एक बार। अच्छा दिख गए ठीक है ठीक है दिख गए। एक बार फिर से हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 2021 से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले 25 साल से मेरे पति की दवाई चल रही थी किडनी लीवर की। क्या क्या रोग थे गुरुजी, क्या वर्णन करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। रातों को नींद नहीं आती, सुबह शाम नींद की गोली लेना पड़ती, ओम नमः शिवाय। बड़ी हालत खराब थी। ओम इस साल फरवरी के महीने से आपकी बताए लगातार कथा देख रहे हैं। मैंने भोले बाबा के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति की दवाइयां बंद करवा दीजिए, नमः शिवाय। और बाबा की कृपा से 1 लोटा जल 1 बेलपत्र का प्रयोग प्रारंभ करा। बाबा की कृपा हुई और ऐसी कृपा शिव जी की हुई गुरुजी कि ना किडनी की, ना लीवर की और ना शुगर की, ना बीपी की, सारी दवाइयां बाबा ने बंद कर दी है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूँ, परिवार के साथ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ओम नमः शिवाय। माता जी ने लिखा है मेरे महादेव ने मेरे परिवार पर इतनी कृपा करी कि अब किसी को कोई बीमारी, यहाँ तक जुकाम भी नहीं होता। बाबा की ऐसी कृपा है, जहाँ 24 घंटे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बाबा ने बचा लिया। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी ने दर्शन। आप दिल से कहो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। सुनेगा दिल से। ओम नमः शिवाय। आप दिल से पुकारो उसको, सुनेगा दिल से। अंजना माता ने मातंग बाबा के कहने पर, गौतम ऋषि के कहने पर शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन चालू करा। ओम नमः शिवाय। कुछ कर्म का खेल होता है, इसलिए संतान का सुख या वैभव या संपदा कहीं रुक रही हो, कुछ हो सकता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे भाई, ओम नमः शिवाय। दुख की फाइल अगर मोटी है तो भगवान के चरणों में रोज जाओ, रोज। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने जाऊंगी या 3 महीने जाऊंगी, रोज जाओ। भगवान को भी लगना चाहिए कि रोज आ रही है, प्रतिदिन। ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन। ओम नमः शिवाय।
कर्ज और मर्ज हर किसी को नहीं ओम बताना। नमः शिवाय। ओम नमः क्या क्या ओम नमः जम के बोलो जरा। कर्ज और मर्ज ओम नमः शिवाय। हर किसी को नहीं बताना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विचार करिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः किसी को बता भी दोगे कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है तो क्या वो चुका देगा? अरे बोलो तो जम के। दे देगा 2-4 लाख? नहीं। तो फिर क्यों बताया उसको कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है? ओम नमः शिवाय। जिसको बताना था उसको बता कर आओ ना कि हे महादेव, मैंने सुना है तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तेरा नाम कुबेर भंडारी है। चोर तुम्हारे मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में अंधेरा था, उजाला नहीं था। अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर दिए से आग लगाकर चारों तरफ उजाला कर कर देख रहा था। और मेरे भोलेनाथ आप प्रसन्न होकर उसको वर दे दिए कि मैं तुझे कुबेर का सिंहासन देता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज भी कुबेर के सिंहासन पर जो बैठा है वो चोर है। ओम नमः शिवाय। कुबेर को तो कब की कुर्सी से नीचे उतार दिया। कुबेर रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज मेरी कुर्सी एक चोर को दे दी। भगवान नारायण बोले किसने दी? शंकर भगवान ने। भगवान विष्णु बोले हम नहीं बोल सकते, ओम नमः शिवाय। उनके मामले में हम नहीं बोलते। ओम नमः शिवाय। किसी को भी कुछ दे देते, उनकी मर्जी। ओम नमः शिवाय। अड़भंग है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः राजा श्वेत शंकर जी के मंदिर में पूजन कर रहा था शिवाय। और यमराज आकर उसको बंदी बनाने लगा, ले जाने लगा। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, उन्होंने कार्तिक को भेज दिया, जा तो जरा, मेरे मंदिर में बैठकर भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है और उसके प्राण हरने के लिए आए। यमराज के पास जा। कार्तिकेय का युद्ध यमराज से हुआ, नहीं माना। यमराज ले जाने लगा राजा श्वेत को पकड़कर, उसके प्राणों को हरकर। इतने में शंकर भगवान पहुंच गए और यमराज को मार डाला। यमराज के प्राण चले गए। यमराज के प्राण गए तो मृत्यु देवी ने डायरेक्ट टूटमान हो गई। जब मृत्यु देवी डायरेक्ट आई, शंकर जी ने मृत्यु देवी को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान बिलखने लगे, मेरा बेटा और मेरा पोती दोनों मर गए, मेरी पोती भी मर गई, मेरा बेटा भी मर गया। रोते हुए तुरंत भगवान विष्णु के पास गए कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरी पोती को मार दिया। किसने मारा? कि भगवान शंकर ने। क्यों मारा? शंकर भगवान के पास गए तो भोलेनाथ जी ने कहा, ओम नमः सूर्य नारायण भगवान, आपका बेटा मेरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था। अगर कोई शंकर की आराधना कर रहा है, शिव की पूजन कर रहा है, तो पहले मुझसे पूछना था क्या इसको ले जा सकता हूँ? किसी के घर में घुस जाओगे, किसी के घर में चले जाओगे और उसका फ्रिज उठा के ले जाओगे तो कोई तुम्हें ले जाने देगा? अरे बोलो तो दीजिए जी। तुम्हारे घर में कोई आ गया और तुम्हारा पलंग उठा के ले गया, फ्रिज उठा के ले गया, अलमारी उठा के ले गया, ले जान दोगे? नहीं। उसके घर में पहले प्रवेश करने के लिए पूछना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर मृत्यु लोक में रहता है पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी पे से किसी जीवात्मा को उठा कर ले जाना है तो पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, तुम्हारे घर में से ये सामान ले जाऊं, कमला भाई ले जाऊं, बिमला भाई ले जाऊं? अगर मैं बोलूं तो ले जा, नहीं बोलूं तो पड़ोसन के ले जा, उसके छोड़ जा। तुम लेके कैसे चलेगा? ओम नमः अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। आप कैसे ले जा सकते? पहले मेरे घर में आओ तो मुझसे पूछो। ओम नमः मृत्यु भी आती है तो पहले शंकर भगवान से पूछती है, ले जाऊं? शंकर भगवान बोले रुक जा भैया, रुक जा। ओम नमः शिवाय। कब ले जाऊं? ओम नमः रुक जा। तुम देखना, कभी कभी कोई डोकरी, कोई बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना, उसको नीचे जमीन पे सुला देते हैं गोबर से लीप के, थोड़ी देर बाद उसकी सांस वापिस आ जाती। गीता जी भी सुना दी तो जिंदा हो गई, ओम नमः शिवाय। वापिस पलंग पे सुला दिया। सब रोने भी लगे थे, थोड़ी देर बाद नारियल पानी पी गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः आश्चर्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नींद। शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं। ओम नमः शिवाय। और जब ओम नमः शिवाय। नहीं गई ओम तब लोगों को लगा भैया ये ऐसे जाने वाली नहीं है, जन्म मरण परण
तीन भगवान के हाथ में है, जब तक वहां से नहीं आएगी ओम नमः तब शिवाय, तक ओम नमः नहीं शिवाय, जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम क्यों सोच, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्यों विचार? ओम नमः शिवाय, ओम कथा कर रही है, शिव महापुराण की ओम कथा नमः वर्णन शिवाय, कर रही है। ओम नमः शिवाय, अंजना माता ने विचार करा, मैं क्या करूं, मेरे घर संतान नहीं है, दुख आया। अंजना माता ने किसी से नहीं कहा, अपना कर्ज और अपना मर्ज, अपने तकलीफ और अपना कर्ज किसी को मत बतलाओ, बतलाओ तो देवाधिदेव महादेव को बतलाओ। ओम नमः शिवाय, ओम उससे कहो ना, नमः शिवाय, ओम क्यों किसी से कहना। ओम शिव पुराण हमेशा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि कीचड़ और लीचड़, जम के बोलो जरा, ओम नमः कीचड़ और लीचड़, इन दोनों से दूरी बना कर रखो। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। इसीलिए ना कीचड़ के पास जाओ, अरे बोलो तो, न लीचड़ के पास। तुम देखना कहीं कहीं का लीचड़ व्यक्ति है से चलते हैं। ओम नमः शिवाय, आज दूसरे दिन की तो कथा हुई है, थोड़ा परसों चलेंगे। परसों के दिन जा रहे थे, मालूम पड़ा, विचार करा हमारी काकी जी की तबीयत खराब है, अगले दिन चलेंगे। लीचड़ व्यक्ति चलते हैं, अभी करते हैं, करेंगे, धीरे से उठेंगे, करेंगे। ऐसे लीचड़ों के साथ नहीं देना, जो तुरंत भजन चलो, स्मरण चलो, कीर्तन चलो, मंत्र जाप चलो, और कहीं कहीं का लीचड़ ऐसा हो मुसद्दी लाल जैसा, धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, उठे से चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कीचड़ ओम शरीर खराब करेगा, कीचड़ कपड़ा खराब करेगा, कीचड़ हमारे शरीर को खराब करेगा, लीचड़ मन खराब कर देगा। बच के रहिए लीचड़ से, ओम नमः शिवाय, बचिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दिल से, हृदय से, ओम नमः शिवाय, मन से। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ
डमरू बजाया तूने ऐसा 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 डमरू बजाया मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ मेरा हर दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ जय हो बैठी थी गंगा किनारे मैं तो 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 बैठी थी गंगा किनारे आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर 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 दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ हार हार बोल बालाजी सरकार की अपनी जगह पर बैठकर मूल मंत्र का स्मरण करेंगे हृदय से अपने दिल की बात देव अधिदेव महादेव से कहेंगे कि बाबा हमारे जीवन का ये दुख है ये तकलीफ है ये कष्ट है आपको काटना है बालाजी सरकार से और भोलेनाथ जी से निवेदन करेंगे महाराज श्री
शिवाय नमस्तु ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव से हृदय से दिल से अपने मन की बात सुनता है। ओम नमः शिवाय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ कृपा हुई। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। दशरथ जी के घर में संतान नहीं था। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दशरथ थोड़ी देर से आरती के बाद दे देना, पाँव क्यों नहीं देते। दशरथ जी के घर में संतान नहीं था। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम और दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं, कुर्सी दे दो ना बाबा। ओम नमः शिवाय जब दशरथ बाबा के घर संतान नहीं, कुछ कहना है। ओम नमः शिवाय 5 मिनट तो एक कथा थोड़ी सी लेके फिर आप लोगों को ओम नमः बैठो, आप शिवाय, बैठो, ओम नमः बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय जब दशरथ जी के घर में संतान नहीं, कारण पूछा गया। गुरुजी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने का विचार किया, तो क्या दशरथ बाबा के गुरुदेव यज्ञ नहीं करवा सकते थे? जो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ करवाया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कारण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कारण केवल एक। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जो दशरथ जी की बेटी थी शांता, जिसके ओम नमः शिवाय ओम नमः जन्म के पश्चात ओम नमः शिवाय अवधपुरी में जलवृष्टि नहीं हुई। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः और जब ओम नमः शिवाय अवधपुरी में जलवृष्टि नहीं हुई तो ओम नमः कुछ ब्राह्मण संत गुरुजन कहे कि हो सकता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम बेटी का जन्म है, ये शांता कुछ ऐसी आई है जिसके कारण बस ओम नमः पानी नहीं गिर रहा होगा। ओम नमः शिवाय 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 एक बात बड़ी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम एक आरती अपन लोग गणेश जी की गाते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः अंधन को आंख देत, शिवाय ओम नमः जरा गाओ ना, जरा गाओ। अंधन को आंख देत कोड़ियन, बांझन को पुत्र देत निर्धन को। जिसने आरती लिखी होगी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः उन्होंने ये लाइन कभी नहीं लिखी होगी ओम नमः कि अंधन को आंख देत कौड़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन। आरती लिखने वाले ने, मेरा विश्वास कहता है कि ये नहीं लिखा होगा कि बांझन को पुत्र देत। ओम नमः शिवाय
उन्होंने लिखा होगा बांझन को पूत दे, क्योंकि जिसके यहाँ कुछ नहीं होता वो भगवान से कहती है चाहे बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए पर मेरी गोदी भर आ जाए, बस इतनी कृपा। पर लोगों ने उस आरती को भी काट मटोट के लिख दिया कि बांझन को पुत्र दे। पुत्री क्यों नहीं? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, जो भी आरती गाए उसमें बांझन को पूत दे, संतान दो, भले कैसी भी हो पर अच्छी दो, जो संभाल। इतने इतने चतुर लोग हैं, उन्होंने आरती बदल दी ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज शांता के जन्म के बाद में जल वृष्टि नहीं, ये विचार करना था कि कोई जरूरी है कि लड़की का जन्म हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ, शांता का जन्म हुआ और जल वृष्टि ना हो। फिर भी दशरथ जी को कहा इस बेटी को पानी के अंदर सरयू जी में एक पेटी बनाओ और उस पेटी में बेटी को सुलाओ और सुलाकर इसको पानी में बहा दो। कौशल्या जी को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी को पानी में बहाया जा रहा है। कौशल्या जी ने अपनी बहन को सूचना दे दी। कौशल्या जी की एक बहन थी जिसका नाम था वर्षिणी। क्या नाम था? वर्षिणी। वर्षिणी को सूचना दी तो वर्षिणी ने अपने पति रोमपद को कहा। रोमपद जो अंग देश के राजा थे, उनको कहा कि मेरी बहन के घर में बेटी हुई और बेटी के होने से जल वृष्टि नहीं हो रही है। मेरी बहन कह रही है इस बेटी को सरयू जी में बहा दिया जाएगा, तुम लेकर चले जाओ। अपने घर संतान नहीं, अपन क्यों ना इसको लिया। वर्षिणी और रोमपद पहुंच गए दशरथ जी के यहाँ और शांता को लेकर आ गए। शांता को जिस दिन से लेकर आए इनके नगर में भी पानी गिरना बंद। ओम नमः शिवाय। बड़े दुखी थे। शांता को मालूम पड़ा, शांता को लगा, मालूम पड़ा कि मेरे कारणवश पानी नहीं गिर रहा। तो शांता ने एक गुरु की शरणागति लेकर पूछा, गुरुदेव क्या मेरा भाग्य ऐसा है? गुरु जी कहते नहीं, किसी का भाग्य भगवान ने बुरा नहीं बनाया, ये हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ रहा है। तुम एक काम करो, किसी शिवालय में जाकर शंकर जी की आराधना करो। शांता ने शंकर जी की आराधना करना चालू करी। इतनी देर में एक संत श्रृंगी ऋषि आ गए और श्रृंगी ऋषि आकर कहे यहाँ पानी क्यों नहीं है? पता नहीं। श्रृंगी ने 3 बार ताली बजाई और ताली बजाते से इंद्र ने जलवृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज भी शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? ओम नमः शिवाय। लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी, संतान नहीं। तब एक एक रानी के साथ बैठकर अभिषेक करा, 3 बार ताली का नाद करा तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव की कृपा से। राम भगवान जब सेतु बांधने की तैयारी कर रहे हैं और सेतु बंद नहीं रहा, तब भगवान राम ने भी 3 बार ताली का नाद कर भगवान शंकर को रिझाया था। तब कहा कि नल नील के हाथ से राम नाम लिखे पत्थर तेरा राह मिलना प्रारंभ हो गई थी। ये 3 ताली शिव जी के, और केवल 3 ताली आपने ही नहीं, भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में बैठकर पार्वती को जब अमर कथा सुनाई तो वहां भी शिव जी ने 3 ताली बजाई तो पक्षी उड़ गए और एक तोते का अंडा कोटर में गिर गया था। उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली थी। उस तोते का बच्चे का नाम ही शुभदेव हुआ था। जरा विचार करिए 3 ताली का प्रमाण कितना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो शिव पूजन में बजाई जाती है, ओम नमः शिवाय। शंकर की आराधना में नमः शिवाय। कहा आपके पास बेलपत्र नहीं है, आपके पास जल नहीं है, आपके पास धतूरा नहीं है, शमी पत्र नहीं है, कुछ चढ़ाने के लिए फूल पंखड़ी नहीं है, कुछ मत दो, शिव मंदिर में जाओ 3 बार ताली का नाद करिए, शंकर प्रसन्न हो, घरदानी भंडारा भर कर ही भेज देगा। आप दिल से कहो तो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चित्त से कहिए, मन से कहिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महाराज नमः शिवाय, श्रृंगी ऋषि ने ताली का नाद करा, जल वृष्टि हुई। तुरंत रोम पद और वर्षणी ने विचार करा कि अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। बेटी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। गुरु जी को यह मालूम था कि बेटी का अपमान अवधपुरी में हुआ है, जिसके घर में गौ माता, बेटी और संत ब्राह्मण का अपमान होता है, उसका वंश नहीं बढ़ता। दशरथ जी के यहाँ का वंश इसलिए नहीं बढ़ रहा। क्या करना चाहिए? तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना चाहिए। क्या गुरुजी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर उन्होंने कहा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। दशरथ जी ने पूछा ये श्रृंगी कौन? तो कहा बस ऋषि हैं, आप उनको बुलाइए। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि यज्ञ तो करा दूंगा, पर शर्त एक है कि मैं जोड़े से इस यज्ञ में आना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक शांता का चरण, बेटी का चरण खुद के मायके में वापिस नहीं पड़ता, तब तक वंश नहीं बढ़ता। इसलिए मेरी पत्नी का आना जरूरी है। तो कहा मैं जोड़े से आना चाहता हूँ, आप जोड़े से। शांता श्रृंगी आए, यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्ठी, खीर तीनों देवियों को दी। शांता का स्मरण हुआ, जो अंजना शिव की आराधना में लगी हुई हैं। जब आ रहे थे तब उनका स्मरण ध्यान में आया। जिस पात्र में सुमित्रा जी ने प्रसाद पाया था, उस पात्र को उठाकर फेंका गया। वो दोना फेंका, वही दोने का थोड़ा सा भाग शांता ने लिया, लेकर तुरंत एक स्थान पर रखकर शंकर की आराधना करी। शिव जी ने पवन देव को भेजा। पवन देव उस खीर प्रसाद को लेकर अंजना माता को दे देते हैं और अंजना माता का गर्भ ठहर गया। चैत्र का महीना था, सुंदर आनंद में पूर्णिमा चैत्र की, जिस समय पर श्री हनुमंत महाराज का प्रागट्य हुआ है, आनंद स्थापित, आनंद स्थापित। ओम नमः शिवाय। शिव के पुत्र भी हैं, शंकर भगवान का स्वरूप है हनुमान जी। 11वां होता पवन देव ने ले जाकर दिया था खीर प्रसाद, इसलिए पवन के पुत्र भी कहलाए। और प्रीति खीर से है, इसलिए राम मेरे राघव जी के सेवक जैसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है, वैसे हनुमान कहलाए। वैसे सहज क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहजता क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हनुमान का तो जन्म हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। केसरी को मालूम पड़ा कि मेरे नगर का राजा बनेगा ये मेरा पुत्र, ओम नमः शिवाय। ये हनुमान मेरे राजघराने को संभालेगा। केसरी भी राजा थे, बानरों के राजा। राजघराने में मेरा बेटा बैठेगा, हनुमान बैठेगा। ओम नमः शिवाय, ओम। हनुमान जी की माता अंजना को मालूम पड़ा कि हनुमान को सिंहासन पर बिठाने का प्रसंग आ गया, तो अंजना की बुद्धि में आया कि जब राघव का जन्म होगा, राम जी आएंगे, तो मेरा बेटा तो उनकी सेवा करेगा और उसको राजा बनाकर बिठाने की तैयारी कर रहा है। मेरे हनुमान को तो राम के चरण का राज्य चाहिए, और केसरी इस राज्य की बात करते हैं। तब माता अंजना ने फिर शिव जी का स्मरण करा, मेरे बेटे को मैं राज्य दूं, ये मेरा सुख है, पर मेरा बेटा राम की सेवा करे, ये मेरा आनंद है। मैं चाहती हूँ इस राज्य के लिए कोई दूसरे पुत्र का जन्म हो। अंजना माता ने फिर तब साधना करना प्रारंभ करी। ऐसी साधना माता अंजना ने करी, और मेरा भाई भोलेनाथ हमेशा ध्यान देना, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन बैठकर शिव जी की आराधना करी थी, इसलिए भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से 11-11 संतान हुई थी।
10 छोरा 1 छोरी 1,77,186 हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा भगवान कभी हल्का फुल्का तो देता ही नहीं, देता ही भारी है। आपकी बार अंजना माता ने फिर तप साधना करी और तप साधना करी तो शंकर 1 2 तो देता ही नहीं, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं। उन्होंने कहा आपकी बार जो मांगा तो क्या, जब 5 पुत्र का जन्म होगा। हनुमान जी के 5 भाई, गतिमान, धृतिमान, श्रुतिमान, मृतिमान, हनुमान जी के 5 भाई का जन्म हो गया अंजना माता के गर्भ से। हनुमान जी 6 भाई हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान कितने भाई हैं? 6। ओम नमः शिवाय, सबसे बड़े हनुमान, ओम नमः शिवाय। गतिमान, धृतिमान, व्रतिमान, मतिमान, ऐसे हनुमान जी के 6 भाई, 5 भाई हुए। अब हनुमान जी प्रसन्न है क्योंकि अब मेरे पिता का राज्य संभालने के लिए मेरा भाई गतिमान, धृतिमान, व्रतिमान ये आ गए, ये संभाल लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब प्रसन्नता हनुमान जी को क्या वो संभालेंगे। अब मुझे नहीं देखना पड़ेगा, अब मुझे नहीं जानना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज ओम नमः शिवाय, स्मरण किया ओम नमः शिवाय। और वो हृदय का स्मरण, भक्ति, चित्त, मन, दिल से किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप मन से, दिल से, भाव से भगवान की जो भक्ति करते हैं भगवान सुनता है। मैंने तेरे ही भरोसे, उसके भरोसे पर रहना, उसके स्मरण में डूबना एक आनंद की अनुभूति है। ओम नमः शिवाय, देव जरा माइक दे उधर, बहन जी के पास माइक पहुंचा। ओम नमः शिवाय, एक आनंद की अनुभूति है, एक सुख की अनुभूति है। ओम आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से नमः शिव की स्मरण में लगो तो, आप शिव भक्ति में रमो तो। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर थोड़ा दुख भारी है, थोड़ी तकलीफ भारी है, थोड़ा कष्ट भारी है, थोड़ा समय लग सकता है। और होता है कई बार हमको लगता है कि मैंने ये अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करा, मैंने ये स्मरण करा, उसके बाद भी मेरा दुख नहीं कटा। हो सकता है थोड़ा समय लगे। जब ऑफिस में कोई कर्म की फाइल भारी होती है, उस फाइल को दबाने में भी समय लगता है। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। हाँ जी, कहाँ से आए बाबू? बाबा हिसार से। हिसार से। जी बोलिए। बाबा मेरी इच्छा थी कि 16 साल हो गए मेरी झोली खाली है, जी, कि मेरे को व्यासपीठ से एक बेलपत्र दे और मेरी झोली भर जाए। सालासर धाम आए हो ना? जी बाबा जी। बाबा झोली भर के ही भेजेगा, आप टेंशन मत ले। बस बाबा से प्रार्थना करके जाए, बेलपत्र दे देंगे पर बाबा दे देगा, ये निश्चित है। यहाँ बुलाया ही उसने उसको है जिसको झोली भर कर पहुंचाना है, ये उसकी कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा से निवेदन, बैठिए, उसकी कृपा, उसका स्मरण करें। और जब दिल से आप उससे कहेंगे। ओम नमः शिवाय। पहले तो निवेदन करूंगा, सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो अवश्य करें। माताओं से निवेदन है, रजस्वला धर्म का 7वां दिन सफेद आंकड़े की जड़ शिव जी के मंदिर में ले जाकर MC परेडकर रजस्वला धर्म का 7वां दिन शंकर जी पे से 21 बार तुम रूका जी का नाम लेकर घुमाकर शिव मंदिर में ही लाल धागे में कमर पर बांधना है, उसका स्मरण रहे। दूसरा, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर एक पीपल का पत्ता उसको शिव जी पे चढ़ाकर गाय के दूध में उसको उकाल कर उस दूध को पति पत्नी को रजस्वला धर्म के 7वें दिन से रोज एक पत्ता लाकर शिव को चढ़ाकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस पत्ते को दूध में उकालकर उसका दूध दोनों पति पत्नी अवश्य पीना चालू करें। 3 महीने लगातार बाबा का क्रम चालू करें। और मेरे सालासर बालाजी से, मेरे भोलेनाथ जी से, ओगरदानी से अवश्य कहें कि आपकी झोली भरे, यही बाबा से विनती है। बैठो, निवेदन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, स्मरण करें। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख
दर्शन आपको। आप दिल से कहें, उसको सुनेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः मन से ओम नमः शिवाय। शिव कथा कह रहे हैं, ओम भगवान नमः शंकर का संवाद कर ओम रहे हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हनुमान जी किसके अवतार है? ओम नमः शिवाय। जम के बोलो जरा। ओम नमः शिवाय। शिव के अवतार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः राम जी के साथ अगर शंकर भगवान हैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो किसी की सामर्थ्यता है कि राम जी के प्राण हर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यही प्रसंग एक बार हम कथा में कह रहे थे तो किसी ने कहा, गुरुजी एक बात बताओ कि जब रावण के प्राण छूट रहे तो रावण तो शिव का भक्त था, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः रावण तो शंकर भगवान का उपासक था, भक्त था, शिव उपासना करता था, शंकर की भक्ति करता था। फिर रावण के प्राण छूटे तब शंकर भगवान कहाँ थे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम किस जगह पर थे? नमः शिवाय। दो प्रसंग आते हैं, एक प्रसंग पांडवों का और एक रावण का। ओम नमः शिवाय। जुआ खेलने के लिए, ओम चौसर खेलने के लिए, बापू ओम बैठो नमः शिवाय। अभी देंगे ना। जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः जब पांडव जा रहे थे, ओम नमः शिवाय। भगवान कृष्ण सबसे आगे चल रहे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अर्जुन को युधिष्ठिर ने कोनी मारकर कहा, अर्जुन कृष्ण जा रहे हैं चौसर खेलने में, उनके सामने अपन जुआ खेलेंगे, चौसर खेलेंगे, अच्छा लगेगा? अर्जुन ने पूछा क्या करना है भैया? कृष्ण को रोक दो। पांचों भाइयों ने भगवान कृष्ण के हाथ जोड़े, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले चौसर खेलने जा रहा हूँ। आप नहीं जाओ, ओम नमः आपको हमारी सौगंध है, आप यहीं रहो। भगवान कृष्ण बोले फिर मुझे कब बुलाओगे? कहा जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बुलाएंगे, आप इंतजार करो। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे अंदर जाने दो। नहीं नहीं नहीं, हमारी सौगंध है आपको, जब तक हम ना बोले तब तक अंदर मत आना। भगवान बाहर बैठ गए राजभवन में, पांडव चले गए, चौसर चालू हुई, हारते गए। जब दुर्योधन हारा, हारते से दुर्योधन ने कह दिया मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा। ओम नमः शिवाय। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, अंदर जाने की तैयारी करने लगे कि अब पांडव कहेंगे, दुर्योधन ने कहा मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, पांडव कहेंगे मेरी जगह पर मेरा द्वारिका का नाथ खेलेगा। पर क्या कहूं, इन्होंने तो बोला भी नहीं कि द्वारका नाथ खेलेगा और खेलना चालू कर दिया। हारते गए, हारते गए, हारते गए, द्रौपदी का चीर खिंचाने लगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटी कोई नहीं बचा सकता। उस मंत्र को जब तब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, तब भगवान आए, सब चिल्लाकर दौड़े। पांडव हार रहे थे तब कहाँ गए थे? भगवान बोले ये मुझे बिठा कर आए थे और कसम देकर आए थे, बुलाए नहीं तब तक आना मत। द्रौपदी ने बुलाया तो आया, आप बुलाओगे तो तुम्हारा दुख काटने के लिए मैं तुरंत दौड़ कर आ जाऊंगा, बुलाओगे ही नहीं तो आऊंगा काहे को? जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था तो रावण एक दिन पहले भगवान शंकर का अभिषेक कर कर रावण कहता है भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। वो राम आया है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी है। शंकर जी की पूजन मैं 24 घंटे करता हूँ और उन्होंने एक दिन करी है। आपकी जरूरत नहीं भोलेनाथ, आप आराम से कैलाश पे रहो, मैं सारा युद्ध निपट लूंगा। भगवान ने भी सोच लिया मत बोला, तेरी मर्जी। और आखिरी में रावण मरा, प्राण छूटे, तब सब ने कहा शंकर जी का भगत था, शिव जी को बचाने आना था। शंकर जी बोले मैं तो कब से त्रिशूल लेके तैयार बैठा था, ये फोन तो करे।